हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 जो चल रहा था, न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ था उसका प्रश्नावली 1.1 चल रहा था, उसका हम एक लेक्चर कर चुके हैं, यानी 1.1 का एक लेक्चर कर चुके हैं। दूसरा लेक्चर आज करेंगे। इससे पहले हम 5 जो चैप्टर है यानी प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 पांचवा चैप्टर जो है एपी वो खत्म कर चुके हैं, क्योंकि वो जो चैप्टर है थोड़ी आसान है और सभी बच्चे को कनेक्ट करने में यानी वो समझने में आसानी होती है उस चैप्टर को। और ये चैप्टर भी आसान ही है, लेकिन सभी बच्चे इसमें नहीं समझ पाएंगे और वहां पे से कमजोर बच्चे भी पांचवा चैप्टर समझ जाते हैं। इसीलिए हम पहले पांचवा चैप्टर पढ़ाएं, उसके बाद एक से हम अंत तक चलेंगे। यानी एक चैप्टर से आप चालू किए हैं तो लगातार ये सभी चैप्टर चलेगा। चलिए, जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, तो 1.1 देख रहे हैं और इसका एक लेक्चर कर लिए हैं। उससे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं ये फार्मूला जो है, फार्मूला आप लोग को हम बताए थे कल। यानी ये जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का जो ये फार्मूला है वो हम आप लोग को बताए थे। ये क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी जो बच्चे हिंदी में समझते हैं उनके लिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेष। ये हम लोग का फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है, ये हम लोग का फॉर्मूला आ जाता है जो यूक्लिड विभाजन का है। क्या, यूक्लिड विभाजन का यह फॉर्मूला है। और आशा करता हूं कि ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, क्योंकि हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन था, तीनों के तीनों आप लोग बनाए भी थे और आप लोग को हम क्या कहे थे, तो फिर से यानी अपने खुद से बनाने के लिए कहे थे। तो आशा है कि आप लोग हमारी बात को माने होंगे और खुद से बनाकर देखे होंगे। चलिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, क्योंकि यह क्वेश्चन बना हुआ ही है, इसको प्रूव करना है कि ये कैसे ये होगा कि नहीं। यानी क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया जो होगा कि नहीं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दूसरा आप लोग पढ़ लिए। चलिए हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है। दर्शाई गई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यानी q जो है एक पूर्णांक है और पूर्णांक है q। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 6q+1 के रूप में ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा कि नहीं, ये हम लोग से कहा जा रहा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, तो -2 -1 0 +1 2 3। इस प्रकार से यह क्या है, एक पूर्णांक है। यह क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक ये होता है, पूर्णांक यानी माइनस और प्लस वाली संख्या दोनों पूर्णांक के रूप में लिखे जाएंगे, यानी ये पूर्णांक होता है। और इसमें हम लोग से क्या कहा जा रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक। तो देखेंगे यहां से जो इधर है वो क्या है, तो ऋणात्मक, यानी ये माइनस वाले हैं तो ये धनात्मक नहीं होंगे। लेकिन यहाँ से आगे जो जाएगा 0 1 2 3 ये अनंत तक जाएगा, ये क्या आ जाएगा, धनात्मक आएगा। जिसमें माइनस की संख्या यानी माइनस नहीं लगा होगा वो क्या आ जाएगा, तो धनात्मक पूर्णांक आएगा। और धनात्मक पूर्णांक लेने के बाद हम लोग से क्या कहा जा रहा था क्वेश्चन में, कि कुछ दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन में तथ्य और उसको क्या करना था, प्रूव करना था कि इसके रूप में होगा कि नहीं। तो क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। ये धनात्मक ये पूर्णांक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे जो है धनात्मक होगा, धनात्मक ऋणात्मक तमक। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग, तो 2 नंबर देखेंगे और क्या कहा जा रहा है, क्या क्या दिया गया है। एक दिया गया 6q+1, उसके बाद क्या दिया गया है 6q+3
और क्या दिया गया है 6Q प्लस का 5, ये हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, बी क्यू प्लस का आर। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, क्या मानेंगे, लिखेंगे हल और मान लेंगे क्या, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, और बी बराबर क्या दिया गया है, बी यानी भाजक बराबर क्या दिया गया है, तो क्या दिया गया, 6 दिया गया है, क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। क्या होता है, ये जो फॉर्मूला आप लोग बनाएंगे इसके रूप में ढालेंगे, ये जो 6Q प्लस का 1 है उसको इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या, ये 6Q यानी B के जगह पे 6 रखेंगे, Q प्लस के जगह पे प्लस रहेगा, और 1 के जगह पे, R के जगह पे 1 ये रखाएगा, तो ये A बराबर ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, तो क्या मान लेंगे, बी बराबर ये यहाँ पे मान लेंगे हम लोग 6, बी बराबर 6 माने, उसके बाद क्या लिखेंगे, आर बराबर, यानी शेष बराबर क्या रखने पर धनात्मक क्या कहा जा रहा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक कहा जा रहा है। धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक से क्यों होता है और धनात्मक सम पूर्णांक से क्यों नहीं होता है और विषम पूर्णांक से क्यों होता है। तो जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले हम क्या रख लेते हैं, सॉरी 1 रख लेते, 0 नहीं रखते, 1 से चालू करते हैं, 1 से चालू करते हैं, 1 रखेंगे, यानी R बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर 6, Q के जगह पे Q ही रहने देंगे क्योंकि B के जगह पे हमें मान पता है 6, तो 6 रहने देंगे, और Q क्या है, धनात्मक है, तो उसको सही छोड़ देते हैं, प्लस का 1 के, ये जो R के जगह पे 1 माने हैं उसको हम 1 इस प्रकार से रहने देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, समी 1। उसी प्रकार से फिर से हम यहाँ नहीं तो इसी प्रकार से रहने देते हैं और क्या कर लेते हैं, जब R बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A बराबर 6Q प्लस का 2, और A बराबर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6Q प्लस का 3, इस प्रकार से आगे तक जाएंगे, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A बराबर 6Q प्लस का 4, और A बराबर 5 रखेंगे, सॉरी R बराबर 5 रखेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा, 6Q प्लस का 5, ये डॉट आगे तक अनंत तक चल जाएगा, क्या आ जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। और एक यहाँ पे हम लोग से क्या कहा जाता है, इसके रूप में है कि नहीं, ये जो 3 दिया गया है, क्यूब 1 प्लस, सॉरी 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस का 5 के बराबर है कि नहीं, तो यहां से चेक करेंगे कि विषम पूर्णांक इसमें हम लोग को कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था, विषम पूर्णांक। और सम पूर्णांक में देखेंगे, सम पूर्णांक में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा सम पूर्णांक। सम पूर्णांक क्या होता है, यानी सम क्या होता है, जो पूरा पूरी कट जाए, जो कट जाए वो सम पूर्णांक होगा, यानी सॉरी जो सम पूर्णांक क्या होगा, जो 2 से कट जाएगा पूरा पूरी, वो क्या आ जाएगा, सम पूर्णांक आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सम पूर्णांक हो गया, 4 भी सम पूर्णांक हो गया, लेकिन ये क्या है, 5 विषम है, क्या विषम। उसके बाद 3 क्या है, विषम, 5 क्या है, विषम, 5 भी विषम है। इस प्रकार से ये जो 3 विषम संख्या, यानी जो R का मान 3 विषम आया, इस तीनों विषम संख्या को लेंगे तो ये इस रूप में आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, इस रूप में आ रहा है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः क्या है, अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः विश्व, सॉरी इसमें बुक में हम देख लेते क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में हो सकता है,
तो 6q प्लस का 1 कोमा 6q प्लस का 3 कोमा 6q प्लस का 5 के रूप में हो सकता है, होता है या हो सकता है, होता है आप लोग लिख सकते हैं या हो सकता है, इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे आप लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो व्यव है यानी यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे और यहाँ से डिटेल बाय डिटेल बताएंगे और इसके बाद ये वाला लाइन अंतिम में लिखेंगे। ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है। क्या है? यह लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है। चलिए आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्या किए हैं, तो आर के जगह पे ये जो आर का मान है वो आगे एक माने हैं, दो माने हैं, तीन माने, यानी एक आर के जगह पे एक रखे हैं, दो रखे, तीन रखे, इस प्रकार से 5 6 7 तक अनंत तक जाएंगे और वहां से विषम संख्या लास्ट में हम देखेंगे। विषम संख्या जो है यानी विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक को देखकर यहाँ पे विषम संख्या को देखकर यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि यह विषम धन पूर्ण क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप में है कि नहीं, यह हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। चलिए नहीं स्क्रीनशॉट लिए तो ले लीजिए। ले लिए? चलिए मिटाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? और पूर्णांक भी समझ में आ गया आप लोग को। पूर्णांक क्या होगा, सम पूर्णांक क्या होगा, विषम पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, ये सब आप लोग को समझ में आ गया एक ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से। और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को समझना आप लोग को जरूरी है। पूर्णांक को समझ लेंगे तो आप लोग धनात्मक संख्या भी समझ लेंगे, ऋणात्मक भी समझ लेंगे, उसके बाद क्या है, सम विषम भी समझ जाएंगे। उसके बाद चलिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, यानी आर्मी की टुकड़ी है, और क्या कहा, टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, यानी 32 जो सदस्य वाले एक आर्मी का बैंड है यानी दस्ता है, उसके पीछे क्या करना है, तो मर्ज करना है, यानी उसको मिलाना है सैनिक जो 616 उसको। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करेंगे, यानी कितनी अधिकतम संख्या होगी उस समूहों की जिसमें वो मार्च करेंगे, कितने कितने में, तो 32 में ये मार्च करेगा, और उसको कितना यानी कितना अधिकतम संख्या होगा जिसमें वो मार्च करेगा। यानी इसमें हम लोग से अधिकतम जब भी पूछा जाएगा, अधिकतम अधिकतम पूछा जाएगा तो SCF आ जाएगा, SCF। और क्या आ जाएगा, न्यूनतम न्यूनतम पूछा जाएगा तो LCM आ जाएगा। यानी नई वाली जो पूछा जाएगा न्यूनतम सॉरी अधिकतम यानी अधिक जो पूछा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, SCF। और न्यूनतम यानी कम जो पूछा जाएगा, कम न्यूनतम पूछा जाएगा जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, तो LCM आ जाएगा। यानी अधिकतम संख्या कितनी होगी तो उसमें क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो मैक्सिमम पूछेगा तो इसमें HCF लेंगे, और कम यानी मिनिमम पूछेगा तो क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो यहाँ पे HCF कहा जा रहा था, और कितने के बीच का LCF कहा जाएगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें क्या कहा जा रहा है, 616 और क्या है, और
32 है, ये क्या है 32। ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे शब्दों के माध्यम से क्या कहा जा रहा है वो नहीं देखेंगे, आप लोग देखेंगे अधिकतम कहा जा रहा है तो एलसीएम, और कम कहा जा रहा है न्यूनतम कहा जा रहा है तो आप लोग क्या लेंगे, न्यूनतम कहा जाएगा तो एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन और परिमेयका से सॉल्व करेंगे। चलिए हम दोनों विधि से सॉल्व कर देते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से और भाग वाला विधि दोनों से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यानी हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, ये जो क्वेश्चन है हल। और आप लोग को हम बताए थे कि बड़े वाले संख्या को ए मानते, क्या बड़े वाले संख्या को ए मानते हैं, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 616, और बी जो छोटा वाला संख्या है उसको हम बी मान लेते हैं, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर 32। और उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयका का, तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। यह आप लोग को रटा रटाया होना चाहिए यह फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूला को आप लोग रट लेंगे तो यह चैप्टर आसानी से बन जाएगा, आप लोग को किसी की सहायता भी नहीं लेनी पड़ेगी और आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, भाग विधि से सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे तो गुण ये जो यूक्लिड विभाजन परिमेयका है उसका प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 616 को बीच में देंगे और 32 जो है यानी 32 है उससे हम भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पे एक बार में लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, क्योंकि दो बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, और एक बार में लग जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। तो 11 में से जो 2 जाएगा तो 9, और 5 में से ये 3 जाएगा तो ये 2, कितना आ गया 29। यानी एक स्टेप हम लोग का यहाँ पे बन गया यूक्लिड विभाजन परिमेयका वाला। उसके बाद फिर से सॉरी यहाँ एक स्टेप नहीं बना अभी 32, ये 16 यानी 6 उतरेगा, ये 6 उतारने के बाद हम लोग एक स्टेप बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक स्टेप अभी कम रहा है, यानी ये जो पूरा पूरा जब तक ना ये अंक उतर जाए जब तक ये वाला अंक जो है यानी जिससे भाग दे रहे हैं वो वाला आगे नहीं उतारेंगे। तो ये पूरा पूरा कर जाएगा कितने बार में, 9 बार में लगा दे, 9 बार में लगा देते हैं, क्योंकि 10 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 640 आ जाएगा, लेकिन 9 बार में लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 बार में 9 दूनी 18 और 3 नमा 27 और 1 28, ये 16 में से 8 जाएगा तो 8 0 0 यानी कट गया। या इसके बाद यानी एक स्टेप यहाँ से बढ़े हैं और एक स्टेप यानी ये हो गया तो ये उतर जाएगा, यानी ये जो संख्या है इससे छोटा आ जाएगा, यानी जो शेष है जो 32 से छोटा यानी जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा आ गया, तो जो भाग वाला जिससे भाग दे रहे थे उसको हम क्या ले लेंगे, भाजक के रूप में ले लेंगे, और वहां से जो शेष बचा उससे भाग दे देंगे, क्या करेंगे शेष बचा उसे भाग दे देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा 4, तो 32 यानी कट गया कट गया, यानी जो ये जो जिससे पूरा पूरी कट जाए वही हम लोग का क्या आ जाएगा HCF। ये आप लोग को हम अच्छी तरीके से बताए हैं, यानी ये जो भाग वाला विधि हो गया। उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन परिमेयका से क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयका से सॉल्व करेंगे। यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयका से क्या होता है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन जन परिमेयका से यूक्लिड विभाजन परिमेयका से क्या आ जाएगा, तो ए के जगह पे क्या आ जाएगा, ए के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 616, बी के जगह पे क्या है तो 32 है तो 32 देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू को क्यू रहने देंगे प्लस का, ये क्या है आर के जगह पे भी हम लोग को कुछ नहीं पता है तो आर के जगह पे इसी प्रकार से रहने देते हैं। उसके बाद फिर से मान बैठाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 32, और गुना कितना बार किए हैं 32 को, तो 19 बार किए हैं तब एक स्टेप बढ़ा है, 19 बार किए हैं तब क्या हुआ एक स्टेप बढ़ा है, यानी ये जो जिससे भाग दिए थे उसमें क्या उससे छोटा शेष बचा है तो एक स्टेप ये आ जाएगा, यानी 19, और ये क्या आ जाएगा जो शेष बचा है वो शेष यहाँ पर लिख देंगे ये शेष। अब क्या करेंगे, जो ये 32 है उसको एक के स्थान पर रखेंगे और शेष जो है उसको हम क्या करेंगे, जो भाग दिए शेष से तो उसको हम क्या करेंगे भाजक के रूप में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 32 बराबर 8, और क्यू के जगह पे क्या है यहाँ पे निकला है, क्यू के जगह पे 4 निकला है, यानी भागफल क्या बचा है 4 निकला है तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे शेष क्या बचा है, तो शेष 0 बचा है, शेष 0 आ गया तो हम लोग का आंसर आ गया, क्या आ जाएगा 0 आ गया तो आंसर। यहाँ से तीसरा जो अंक है उसको हम लोग क्या मान लेंगे HCF।
क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 8 आ जाएगा। जो तीसरा अंक है उसे हम एचसीएफ ले लेंगे, यानी जो भाजक है, जो अंतिम भाजक होगा जिससे पूरा पूरा कट जाएगा, वही हम लोग का क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। यानी अधिकतम जो संख्या पूछी जा रही थी वो कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम 8 संख्या हो सकती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग वीडियो को पूरा पूरा नहीं देखते हैं, पूरा पूरा देखते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे की भी तैयारी हो सके। और आप लोग विद्या मंदिर बिहार बोर्ड इंस्टाग्राम आईडी पे भी जुड़ जाएंगे, वहां भी हम आप लोग का कुछ भी डाउट रहता है तो वहां से आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पे हम बता सकते हैं। या विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां भी जुड़ जाएंगे, आप लोग को जानकारियां, कोई भी जानकारी हो वहां पे मिलती रहेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।